आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज के इस नए साल के पहले दिन की शुरुआत, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या बात है, हमारे सभी साथी जुड़ चुके हैं। आज का दिन की शुरुआत जो है, हम लोग आप एक दूसरे की शुभकामनाओं से शुरू किए होंगे। और हमारे परिवार जनों के साथ या जो भी हमारे साथी हैं उनको जो है नए साल की शुभकामनाएं दिए होंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जिंदगी एक भोर है, रोज सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, रोज सूरज की तरह निकलते रहिए। कितनों भी दर्द मिले खुद ही संभलते रहिए। एक पाँव ठहरोगे तो थक जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। और तमाम जिंदगी के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। यही जीवन का है। हमारे बहुत सारे साथी हमको हैप्पी न्यू ईयर विशेष कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार कीर्ति अहिरवाल जी और उमेश जी, मन्नू कुमारी जी। आवाज़ नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं। अश्विनी जी नमस्कार सर, बोल रहे हैं। शशिकांत जी हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल है, मैं आपसे लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। कुछ स्ट्रेटजी साझा करेंगे जो आपके प्रमोशन एग्जाम में, उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप तो आपको भी सफलता सुनिश्चित होगी। एक अच्छी खबर ये है कि कल जो है आर्यव्रत बैंक के साथियों का रिजल्ट आया और बहुत ही उत्साहवर्धन रिजल्ट था। बहुत सारे साथियों के फ़ोन मैसेज व्हाट्सएप भी आएंगे, ग्रुप में भी आपने देखा होगा। तो खुशियां लेके आए नए साल के साथ उनके घर में। उन्होंने सफलता के साथ जो है उन आए, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और मेहनत के बाद ये सफलता पाई। इसलिए हम देंगे आज के सेशन में उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और कुछ जो साथी जो ऑलरेडी सक्सेस हुए हैं, अगर इस सेशन में जुड़े होंगे तो ज़रा मुझे बताइएगा। अगर जुड़े होंगे तो हम उनसे जो है चर्चा भी करेंगे और उनको बधाई भी देंगे। जैसे राघव चौधरी जी जुड़े हैं, और रेखा पाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। सदन कुमार शर्मा जी भी हैं यहाँ पर, बहुत बहुत बधाई। और कोई साथी जुड़े हों जो हैं यहाँ पर, ज़रा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा तो मैं उनको बुलाऊंगा स्क्रीन पर। तो अ, जीवन बड़ा अद्भुत है, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति है, मेहनत बनाती है, महान बनाती है। हम ही हैं अपने स्वयं के रचयिता। तो हमारी सारी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं वो हमारे प्लानिंग और हमारे द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन्हीं का ही रिजल्ट है, उन्हीं का ही परिणाम है। क्योंकि हमारे कदम उसी तरफ चलते हैं और हम मंजिल की ओर पहुंचते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम नए साल की शुभकामनाओं के साथ कि नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके सभी के दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए, और इतनी खुशियां दे जाए ये दिन आपको कि खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। तो ये पूरा साल आप लोग संकल्प लीजिए, मुस्कुराने का साल होगा। सुख में भी मुस्कुराएंगे, दुख में भी मुस्कुराएंगे, हर हाल में मुस्कुराएंगे, क्योंकि मुस्कुराहट जो है दवा है हमें और बेहतर करने के लिए। जैसे आज कोई हमारे साथ जो है कुछ सैड वाला, ये स्ट्रेस वाली घटना हुई, तो हम फिर भी मुस्कुराएंगे ताकि हम अगले कार्य को करने के लिए साहस जुटा पाएंगे। तो आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखेंगे। इस साल जो है तीन चीज़ें बहुमूल्य करेंगे। एक तो अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, दूसरा कोशिश करेंगे कि आपके कार्य से किसी को दुख न पहुंचे, और तीसरा आप खुद को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, और चौथा सीखने का प्रयास करेंगे हमेशा, और पांचवा मुस्कुराएंगे। तो नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं, दे जाएं इतनी खुशियां ये दिन आपको, ये साल आपको, कि खुशी भी आपके मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। जब वो खुशी आपके मुस्कुराहट की दीवानी हो जाएगी तो सारी खुशियां आपके पास रहेंगी, आपके आसपास रहेंगी। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। सदन कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत से है सफलता पाई, और आपने शानदार तरीके से कल जो है खुशी की खबर हमारे साथियों के लिए जो है रोशनी की तरह जगमगा कर हमारे साथियों को दिलाई। इसलिए आपको देते हैं हम हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप खिलाएंगे एक दिन हमारे साथियों को खूब सारी मिठाई।
कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू सर। सबसे पहले तो नव वर्ष की इस पावन पवित्र वेला में हम गुरुजनों को अपना समर्पित करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये बैंकिंग ज्ञान केंद्र के तमाम गुरुजनों को। और सर, कैसा महसूस तो कोई खास नहीं, लेकिन सर लोगों के माध्यम से जो प्यार भाव दुलार मिल रहा है कल रात से ही सर, तमाम लोगों का, साथी हैं या हमारे सीनियर साथी हैं या जूनियर साथी हैं, तो सर काफी खुशी महसूस हो रही है। बिल्कुल सर, कि लोगों का उपहार आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो ये सब सब आप मतलब जो है बैंकिंग ज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिल रहा है सर, उसका परिणाम है। सुधीर कंबोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे हैं, और भी साथी आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सदन जी, आप का फ़ोन तो काफ़ी बाद में आया, लेकिन आपके लिए ना बहुत सारे साथी जो हैं आपके हैं पहले से ही मुझे जो है कॉल करके बता रहे थे कि सर सदन जी का भी हो गया। तो हमने कहा कि चलो सदन जी घर नहीं पहुंचे होंगे, आएगा, कॉल आएगा। जरूर सर, जरूर। और मैं इस लाइन के लिए कहना चाहूंगा सर कि ये सर गुरु आपका सर आशीर्वाद है। मूल रूप से मैं जब एग्जाम सेंटर में भी था तो ऐसी बातें आ गई जब हम साथी को पहचान नहीं रहे थे। उस समय वो हमें उस भाव से इंगित किए कि सदन शर्मा आप ही हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं ही हूँ सदन शर्मा। तो आप तो सर के बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सर की बात को, भावनाओं को कद्र करते हैं, मानते हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि मैं उस समय आपसे जुड़ा था जब मैं पूरी तरह से टूट गया था। सच मैं कह रहा हूँ। गुरुपुत्र भगवान, हालांकि यहाँ पर एक मेरे साथी हैं अभी, जो मेरे साथी हैं रेखा पाल जी। हाँ जी। वो हमारे बहुत नजदीक से देखे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही टेबल पर काम करते हैं। तो उस अच्छा, समय सर रेखा आपने जो पाल जी की एनर्जी बहुत दी। बहुत बधाई। अगर वो भी सुन रही हैं, अगर कुछ साझा करना चाहेंगे तो स्क्रीन पर आ सकते हैं। सर्वेश जी भी स्क्रीन पर आ सकते हैं, और राघव जी भी स्क्रीन पर आ सकते हैं। तो एक छोटी सी स्ट्रेटजी साझा करेंगे थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से। सदन जी, आपने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया, अपने संस्था का गौरव बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात खुद के लिए एक आत्मसम्मान लेकर आए, और ये सफलता सुनिश्चित कर पाए। राघव जी देखिए मुस्कुराते हुए, राघव जी का भी कल फोन आया, सबसे पहले इन्हीं का भी फोन आया। उस समय मैं इनसे पिक नहीं कर पाया। सर्वेश जी का भी फ़ोन आया था यहाँ पर, कल आया था। तो आप बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा खुशी ना मुझे, आप लोगों से ज़्यादा खुशी आप लोग महसूस कर रहे हो कि हम ही खुश हैं, लेकिन हाँ, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि जिस मिशन को लेके और जिस तरह से हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे, मैं आप लोग को हमेशा हौसला देता था कि देखिए आप सिर्फ सुनते चलिए, चीज़ें वही आनी है, बस पंचसूत्र का पालन करिए, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और सफलता तो सुनिश्चित हुई ही, साथ में जो क्रम रहा, जो सफर रहा, उसका भी आप आनंद ले पाए। तो राघव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। एकदम ये पिछले 5-6 महीने जब से निकला था वैकेंसी, तब से आपके वीडियो से लगातार छोटी छोटी वीडियो देख के, हम्म। और जब एग्जाम हॉल में गए सर तो लगा कि सारा क्वेश्चन तो 5-7 क्वेश्चन तो चलो अलग होता है, ऐसा लगा कि 7-8 मिनट में सब सर का ही डिट्टो क्वेश्चन दे दिया है, छाप दिया है। और तभी अंदर से हो गया था कि चलो एग्जाम तो हो ही जाएगा। बाद में इंटरव्यू अच्छा ही गया था, आपसे मार्गदर्शन मिला था, उसी हिसाब से इंटरव्यू मेरा भी अच्छा गया था। थोड़ा बहुत उसमें डीप चले गए थे सर, लेकिन फिर भी वो लोग सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। ओके, इंटरव्यू कब हुआ था आपका, राघव जी? 19 को हुआ था सर। अच्छा, 19 दिसंबर को। सदन सदन शर्मा जी का इंटरव्यू उसी दिन था, मेरा भी उसी दिन हाँ। तो हाँ राघव हाँ, जी, राघव जी, राघव जी पहचान गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, राघव पहचान जी गए। से हम पूछना चाहेंगे, राघव जी इंटरव्यू में कितने मिनट इंटरव्यू चला, क्या क्या सवाल आपसे सर पूछे गए, बताइए। 11 मिनट 11 मिनट इंटरव्यू चला। पहले तो यही कि आप बिहार से हो तो यूपी में क्यों जॉब किए, इस सब के बारे में पूछे। हम्म। उसके बाद फिर आप यूनियन लीडर हो, नेतागिरी करते हो कि काम करते हो, ये सब फिर चला। उसके बाद फिर ब्रांच का स्थिति अच्छा था, एनपीएन पे बहुत कम था, 3% से नीचे था, डिपॉजिट बहुत ज्यादा था, तो वो सबसे खुश थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो बैंक, हम्म। प्राइवेटी सेक्टर के बारे में पूछे थे, हम्म। तो सब प्राइवेटी सेक्टर, कमर्शियल बैंक से और इससे आरआरबी सबका बता दिए, परसेंटेज सब बता दिए। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, हमारा जो आरआरबी है उसका तो प्राइवेटी सेक्टर पूरा हो जाता है, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक उनके नहीं पूरे होते थे, क्या करते हैं हम, क्या कर परचेज करते हैं? तो हमने बताया था सर कि प्राइवेट सेक्टर सर्टिफिकेट परचेज करते हैं। तो हम कितना बेचे थे,
उससे क्या पैसा हमको कितना प्रॉफिट हुआ था ये पता है तुम्हें? तो वो एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं था, तो हमने कहा सर सॉरी, इसे पता नहीं है। फिर ओके। उसके बाद नॉन फंड बेस के बारे में, इनकम के बारे में पूछे थे। हम्म। उसके बाद केसीसी के बारे में पूछे थे कि केसीसी क्या है, स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है। अच्छा, तो काफी ये सवाल सब हुआ पूछे था। थे आपको। इसके अलावा फाइनेंस क्या होता है, हाँ कौन डिसाइड करता है, ये सब हाँ, केसेस। ये सब पूछे थे हाँ। लेकिन खुद मेरे आंसर से सेटिस्फाइड थे, अच्छे से वो किए थे कि ठीक है, जाओ आप। ओके। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कितने समय में तैयारी हो सकती है, जो सफलता आपने पाई हमारे साथी जो हैं उनको पा सकते हैं, क्या क्या कुछ तीन चार मूलभूत चीजें आपने क्या क्या करी, वो थोड़ा बता दीजिए राघव। सबसे पहले तो सर वीडियो हम रोज देखते थे, छोटा छोटा वीडियो, जितना भी बैंकिंग से जुड़ा हुआ वीडियो हाँ। जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हो या आरबीआई हो, नबार्ड हो, आरआरबी हो, जो छोटा छोटा वीडियो बना के दिए हैं, एनआई एक्ट हो, ये सब आपके चेक क्लियरिंग, ये सब के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, और जितने अपने पॉलिसी है सर, बैंक के पॉलिसी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन आराम आए थे, तो उसको भी पढ़े हुए थे। एक बार में आप चाहोगे कि 1-2 महीने में हम उसे पढ़ लें, याद करके जाएं, तो थोड़ा सा टफ लगता है। कर सकते हैं लेकिन टफ लगता है। आप शुरू से, जैसे आप जानते हो कि हम एलिजिबल हैं अगले साल के लिए, तो शुरू से 1 साल पहले से आप करोगे तो बहुत आसान रहेगा एग्जाम टाइम में, और कोई हाँ। प्रेशर नहीं रहेगी आपको सर। हाँ, सारी चीजों को पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। हाँ, पढ़ पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्जाम में। हम्म। एग्जाम हॉल से ही निकले थे तो मुझे लगा था कि 45 के आसपास मार्क आ रहा है, तो हो भी जाना चाहिए। तो हमारे साथ कब से जुड़े थे आप। 7 महीना, 7 महीने। 6-7 महीना हो गया सर जुड़े हुए। हाँ, तो 7 महीने में क्या होता है, दो तीन बार रिपीट हो जाता है चीजें, तो हाँ, वो सारे समझ वीडियो में रिपीट होते जा रहे थे हाँ। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो बहुत सारा। सबसे बड़ा बात है कि सर आप बैंकिंग सेक्टर के काम में भी एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप बहुत चीज समझाते हो ना कि ऐसे काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब, वो भी हमारे पर्सनल लाइफ को भी बहुत डेवलप करता है। जब आप कस्टमर से बात करते हो, आपस में जब बातें करते हो, तो उसमें भी एक मैच्योरिटी दिखती है। तो कस्टमर रिलेशनशिप पे भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रांच के स्टाफ पे भी पड़ता है कि इसको इतना समझ है। हर बात में किसी भी चीज को, कोई गलत नॉमिनेशन में भी आवाज होना चाहिए, ये होनी चाहिए, चेक क्लियरिंग में ऐसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज अपने आप को भी एक लगता है कि हम एक अच्छे स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, और जानकारी मुझे हर चीज के बारे में है, तो अच्छा लगता है ये सब चीजें। और तो आपने बहुत मेहनत से सफलता पाई, इसलिए हम एक बार फिर से देते हैं आपको हार्दिक बधाई। और आप जो है इसके बाद भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो आप नहीं नहीं, हायर अभी तो बहुत सेकेंडरी सीखना है सर। अब अभी आपसे आपसे पूरी लाइफ जुड़े रहेंगे हर चीज में। आपका मदद होता रहेगा तो अच्छा रहेगा मेरा। हाँ, तो हम लोग भी शुभकामनाएं करेंगे कि स्वर्णिम बने भविष्य आपका, जीवन हो सुगम सफल। एक नया संकल्प लेकर आप 9 वर्ष में बनाएं अपने जीवन को उज्जवल, अपने जीवन को उज्जवल। तो एक संकल्प धन्यवाद। ढूंढ लीजिए नया, कोशिश तो करिए। मैं तो बोलता हूँ हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम कुछ बदलाव करेंगे, जैसे हम साल को पुराना नहीं करेंगे, हमारा हर दिन एक नया है। तो अभी इस साल जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो ग्राहक सेवा से संबंधित है, मेरे साथ जो साथी जुड़े होंगे ना उन लोग को सिखाऊंगा ग्राहक सेवा, या ग्राहक को बिजनेस मोबिलाइजेशन के समय एम्बेसडर कैसे बनाएंगे, या हमारे लिए बिजनेस ग्राहक ही कैसे लेके आएगा, उसके लिए कुछ कुछ मैं आपको मदद करूंगा। आप लोग साथ में जुड़े रहिए। तो आप सदन जी जी सर। से पूछना चाहेंगे, राघव जी हमारे साथ बने रहिए। और रेखा पाल जी 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 भी सर। अगर आना चाहेंगे तो रेखा पाल जी भी स्वागत करेंगे, और फिर उसके बाद सर्वेश जी के पास भी जाएंगे। सदन जी, आपका इंटरव्यू कितने मिनट चला, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए आपको। सर मेरा इंटरव्यू ज्यादा नहीं रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से मतलब 8 से 10 मिनट का रहा होगा। क्योंकि सर पूर्व में जब हमारी काम पिछले साल भी मैं बैठा था, उसी चेयरमैन सर थे। ओके। तो हमने एनपीए के ऊपर काफी अच्छा काम किया था। अप्रोक्स 1.5885 करोड़ का रिकवरी था, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास था। अच्छा। तो उनको सर एक एक खाते का डिटेल हम भेजते थे, वो एक रिपोर्टिंग का शेड्यूल दे दिए थे ऑनलाइन। हम्म। तो वो मेरा रिकॉर्ड उनके पास सबसे बेहतर था, मतलब ये रीजन में। तो ओके। इस भाव में हमें वो व्यक्तिगत रूप से सर ऐसा जान रहे थे, और जाते जाते बोले कि यू आर ए रिकवरी बॉय। तो बोला अच्छा। कि यस सर ठीक, हाँ हाँ ऐसा बोले। उसके बाद बोले कि फिर आपका ब्रांच का एनपीए तो है नहीं था। हम्म। मेरे ब्रांच का सर एनपीए पहले नहीं था, लेकिन अभी तत्काल में 2 खाते में हो गया था, 13 लाख समथिंग एनपीए हो गया था। तो उसके बारे में बोले कि तुम तो एनपीए काफी रिकवरी करते हो, तुम्हारे ब्रांच में एनपीए हो कैसे गया, ये शब्द था उनका। अच्छा। हाँ।
तो मैंने बड़ा पॉजिटिवली उसको यह किया, क्योंकि जस्ट 19 तारीख को मेरा ये था इंटरव्यू था, और उसके एक दो दिन पहले हम फील्ड में भी गए थे। तो एक एक जो अन्नपूर्णा खाता था पर्सनल लोन का, तो उनका विभाग से कोई कार्रवाई लंबित हो गई थी, तो उसमें वो वेतन रुक गया था, तो वो खाता हो गया था। एक एजुकेशन लोन का था। तो दोनों खाते के वाइपर केस करके बिल्कुल सेपरेट वे मैंने सारी बातों को रखा उनको। और मैंने कहा सर कि एंड ऑफ दिसंबर ही सर ये खाता दोनों बंद हो जाएंगे, और 0 NPA मेरा ब्रांच पूर्ण हो जाएगा सर। बोले कि ओके ओके ओके। बताइए उसके बाद उनको ये पता चल गया कि अभी जो है ये व्यक्तिगत संपर्क करके आए हैं और उनके बारे में जानकारी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी एक बहुत बड़ी कला है। रिकवरी आर्ट है एक्चुअल में। अगर रिकवरी में कोई काम किया है ना तो वो हीरा है बैंक के लिए, मतलब एसेट है वो। तो इसीलिए आपको अप्रिशिएट किए होंगे। अच्छा, और क्या सवाल पूछे? बेसिक बैंकिंग के बारे में कुछ सवाल पूछा गया आपसे? बैंकिंग के बारे में कुछ पंचसूत्र के बारे में बोले थे, क्योंकि नवाड वाले सर थे। हम्म। तो एक तो नवाड वाले जो सर थे वो फरुखाबाद से संबंध रखते थे वो। तो अच्छा। बोल दिए कि हाँ, बोल दिए कि फरुख आप कहाँ हैं। तो मैं बोला सर मैं फरुखाबाद से हूँ। तो कब से आप फरुखाबाद में हैं। तो मैं बोला कि सर मैं 2015 से हूँ। तो हमें आप जानते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं तो नहीं। तो बोल टेक्निकल अथी में थे, मतलब LDM ऑफिस में थे। तो मैंने साहब मीटिंग में हम नहीं जाते थे। तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो पंचसूत्र के बारे में बताया, पूछे कि पंचसूत्र के बारे में नाम सुने हैं? तो मैंने हाँ, कहा जी सर। तो बताइए क्या होता क्या है। बताया आपने? पंचसूत्र के बारे में बताया कि सर ये जो है, खास करके जो हमारा ये लोन होता है ना, उसके उसमें मुख्य रूप से इसकी भूमिका होती है ना, पहला रेगुलर मीटिंग, है ना, हम्म। रेगुलर लैंडिंग, है ना सर, रेगुलर रिकवरी, है ना। तो इस तरह से फिर रेगुलर बुक कीपिंग। तो इस तरह से सर बता दिए थे, बड़ा तरीके से बता दिए थे, तो वो संतुष्ट हो गए थे पंचसूत्र के बारे में। बहुत बढ़िया। तो टोटल कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू? कोई सर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट चला होगा सर। फिर 10? बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है और आपको ये कोई घबराहट या किस तरह का कुछ नर्वसनेस ऐसा लग रहा था? सर से ऐसा हो गया तो मुझे घबराहट तो पहले से थी। लेकिन सर जिस भाव में चेयरमैन सर से हमारी बात हुई, तो बिल्कुल एकदम हम कॉमन सामान्य रूप में हो गए थे। इवन हम जब इंटरव्यू दे के आए भी थे, तो लोग हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि हमारे तमाम साथी छत पर बैठे, जैसे अभी ये जो राघव जी भी जो बता रहे हैं, ये हम्म। भी हम थे। तो इनसे भी हालांकि तैयारी हमने तमाम फिगर ले लिया था, ब्रांच का, RO का फिगर, पूरे बैंक का फिगर। तो तमाम फिगर को भी मैंने अपने हिसाब से यह कर लिया था। और एक एक पॉइंट याद हो गया था। डिपॉजिट, NPA, एडवांस, ग्रोस NPA, टोटल NPA, CD रेशियो, कासा। तो ये सब सारे लिखा, हालांकि पूछे नहीं हमसे। तो ओके। हम यह हो गए थे सर, अंदर कोई ज्यादा घबराहट नहीं हो रही थी। हाँ, आप तो काफ़ी दिनों से मैं देखा लगातार सीख रहे थे और तकरीबन 6 महीना पहले से शायद जुड़े हुए हैं, लेकिन एक एक सेशन को आपने मिस नहीं किया, भले दूसरे बैंक का ही सेशन क्यों नहीं चल रहा हो। इसके पीछे आपका क्या स्ट्रेटजी था कि आप दूसरे बैंक का भी पॉलिसी देखते थे? पॉलिसी, एक तो सर 90% वही ऑप्शन रहता है, खास करके हम ग्रामीण बैंक का जो ये रहता था उसको ज्यादा पसंद करते थे क्लास देखने में। बड़े जो भी हो, प्रथमा बैंक का हो या और भी किसी बैंक का हो, बेस तो मिल जाता था सर। फिगर में थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंशियल रह सकता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, यहाँ का कुछ और बजट है मेरे बैंक का। लेकिन पढ़ने का जो तरीका था सर, वो तो मालूम पड़ ही जाता था। तो ये सर मुझे लगता था कि चाहे अपना बैंक का सर्कुलर हो या नहीं हो, जैसे सर्कुलर है तो बहुत लंबे लंबे सर्कुलर होते हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए ये मुझे आइडिया मिल जाता था सर। तो ओ, इसका मुख्य उद्देश्य था सर दूसरे बैंकों को क्लास अटेंड करने का। अच्छा। तो हम लोग का जो मेथडोलॉजी होता है, एक तो रिकॉल क्वेश्चंस होता है, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स होते हैं, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं MCQ फॉर्मेट में, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं एक एक क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स होते हैं, RBI के मास्टर डायरेक्शंस होते हैं। तो ये जो सेशंस हैं आपके लिए कितना लाभदायक रहा? हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो आपके माध्यम से यह है। लेकिन मैं अगर मेरे लेवल से अगर पूछा जाए, तो सर हम ये कहेंगे कि रिकॉल क्वेश्चन को थोड़ा सा जरूर वो देखें। इवन जो कोई भी बैंक का हो, हालांकि सर हमारी जितनी तैयारी थी उस लेवल से क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं हम आया? लोग जितना मैं सच बता रहा हूँ सर,
उस लेवल में जितनी तैयारी हम लोग की थी, क्योंकि पीएमएजीपी ऐसा गढ़ क्षेत्र था उसमें, हमारा खासकर बाद में आता है अलग मैटर है, लेकिन आर्यवर्त बैंक से नहीं आया था। उसके बाद विश्वकर्मा ऐसा गढ़ था, उसमें नहीं आया था, है ना। तो बहुत सा ऐसे जो हम लोग रट लिए थे, एकदम चाट ये हो गए थे, जो क्वेश्चन आने वाला होता था, जिस पर बार बार फोकस होता था। तो हम ये जरूर कहेंगे कि जो हमारा रिकॉल क्वेश्चन है उसको जरूर स्टडी करें। और फिर जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं वो समझने के उद्देश्य से, आपका जो वीडियो होता है सर, एक बार आदमी देख लेगा तो कहानी जैसा सर आप उसको ये कर देते हैं। जबकि सर्कुलर को हम पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कहीं कहीं हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से सब देते हैं। तो रिकॉल क्वेश्चन प्लस जो है छोटे छोटे वीडियो को देखते हुए, और प्लस जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू उसको लगाते हैं, तो फिर रिफ्रेशमेंट हो जाती है सर। इतना बहुत काफी है मैं समझता हूँ कि। तो इससे अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एग्जाम उनको कुछ बुझाएगा ही नहीं, बुझाएगा एकदम लगेगा कि हम कुछ किए गए और बस टिक लगा के आ गए। बहुत बढ़िया। ऐसा सर था जी जी। ओके। तो अभी रेखा पाल जी को भी लेते हैं स्क्रीन पर। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत कम समय में जुड़े थे और जो है हमारे साथ सीखने का आपने प्रयास किया। मैं तो बोलता हूँ आप खुद ही बहुत सक्षम हैं, आप अच्छे होनहार हैं, युवा साथी हैं। आपका अभिनंदन करेंगे, आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सर बहुत अच्छा। आपको हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, पूरे परिवार को, पूरी टीम को। आज जी कल सर। रिजल्ट निकला, सदन जी ने आपका नाम भी बताया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जो है कुछ मॉक इंटरव्यू के सेशंस किए थे आपके साथ। तो जी सर। आपका इंटरव्यू कब हुआ और कैसे आपने उसको सामना किया सवालों को? सर मेरा 23 तारीख को हुआ था, मंडे को। ओके। लास्ट वाले डे में था मेरा। और इंटरव्यू मेरा यही 10 मिनट, 10 से 12 मिनट तक चला था। और जैसे ही एंट्री करी तो पहले तो इंट्रो लिया उन्होंने मेरा। और फिर ऐसे बोला कि आप नर्वस हो रही हैं, घबरा रही हैं। क्यों घबरा रही हैं? मैंने कहा सर ज्यादा नहीं, जितना इंटरव्यू में लगना चाहिए बस उतनी नर्वसनेस है, ज्यादा नहीं है, हंसते हुए मैंने बोला। अच्छा। तो वो भी नॉर्मल हंसने लगे, कह रहे अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर पानी पीजिए। हम्म। पानी पिया मैंने। फिर उन्होंने इंट्रो लिया। फिर पूछा कि क्या काम देखती हैं, मैंने बता दिया काउंटर वर्क, उसमें क्या क्या। हम्म। फिर बिजनेस के लिए क्या करती हैं, रिकवरी पे जाते हैं कभी कभी, कभी कभी क्यों जाती हैं, हम्म। इतने पास में रहती हैं, इतनी अच्छी ब्रांच है, आपको तो जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर बिल्कुल अब डेली जाएंगे, ऐसे बोला मैंने। फिर बहुत। एनपीए के बारे में पूछा कि आपका मार्च से बढ़ कैसे गया। हम्म। फिर वही कुछ अकाउंट थे हमारे यहाँ दो तीन, उनके बारे में डिटेल में बता दिया। और ये भी श्योरिटी दे दी कि हाँ उसे हम जीरो कर देंगे फिर से। ओके। और फिर आपका बिजनेस इतना कम क्यों है। सर मेरा इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल ना- और अच्छा सा, चिल जैसे सा बात, एकदम जैसे बातचीत करते हैं वैसे हो गया है ना? ऐसा हुआ सर। बिल्कुल पहले तो थोड़ा सा लग रहा था, उस पे हम्म। बाद में इतना ही नॉर्मल हो गया। ओके। बहुत ही सही से, क्योंकि उन्होंने जो एनपीए कितना है, कैसा है, एडवांस कम क्यों है, ये दो हम्म। चार क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, तो वो अच्छे से बता दिया, तो वो सेटिस्फाइड थे बिल्कुल आंसर से। ओके। और फिर थोड़ा सा ऐसा भी, थोड़ा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि आपकी ब्रांच से और कौन आए हैं, तो बताया मैंने कि सदन सर हमारे हैं। तो कह रहे अरे हम एक ब्रांच से दो का नहीं करेंगे, आप बताइए हम्म। किसका करें। ऐसे ही अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे नॉर्मल। बोले क्या? ये सवाल तो ऐसे। नया टाइप का है, मतलब एक ब्रांच हाँ से सर, दो बड़े। तो आपने एक का क्या बोला? करेंगे, आपको बताना होगा कि आप कैसे, मतलब आप किसको करें, आप बताइए कौन मोस्ट एलिजिबल है। तो मैं उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मैं अपना नाम लेती हूँ तो भी ठीक नहीं है, सर का नाम लेती हूँ तो भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला कि सर एलिजिबल तो मैं ही हूँ, और हमारे सर ने भी बहुत मेहनत की है, वो भी बहुत मेहनती हैं। तो इस तरह से मैंने जवाब दिया। कि तो दोनों वो का भी होना उससे खुश। हाँ। चाहिए। तो बस ऐसे ही हुआ, जो चीज कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, और कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे थे। ज्यादातर एनपीए, एडवांस बिजनेस, इसके अराउंड ही रहा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। बस और इतना ही रहा। हाँ, और रिटर्न एग्जाम में तो आपके एक सवाल अच्छे गए थे, आपने खुद चर्चा में बताया था। तो वो एक जी कॉन्फिडेंस सर। लेवल होता है ना? हाँ सर, हाँ। तो एग्जाम आप, अच्छा हुआ था। आपको क्या लगता है एक प्रमोशन एग्जाम में सफल होने के लिए, या उस अच्छे से पुख्ता उसको सफलता पाने के लिए कितने महीने की तैयारी चाहिए आपके हिसाब से? रेखा जी, आपका अनुमान क्या बोलता है, अनुभव? सर मुझे ऐसा लगता है जिस साल हम एग्जाम में बैठने वाले हैं, उस साल के शुरू से ही हमें सर्कुलर तो पकड़ ही लेने चाहिए।
सर्कुलर, क्योंकि वो एकदम से नहीं हो पाते हैं। आप शुरू से ही धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। और फिर आपकी वीडियोस मैंने बाद में कुछ देखी थी। अभी जब मैं रिटर्न इंटरव्यू देने गई थी एनपीए मैनेजमेंट का, मैंने देखा आपका एनपीए के पूरा, क्योंकि हमारा इंटरव्यू इसी बेस पे होने वाला था, तो एनपीए डाइवर्जेंट और ये कुछ ये टर्म्स वगैरह ये देखी थी मैंने। आपकी वीडियो काफी अच्छी थी। तो अगर वो भी दे 2 3 महीने में भी आपकी वीडियो देख के तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। और बाकी अपने बैंक की पॉलिसी सर्कुलर हमें शुरू से लेके चलने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत आपने बहुत ही अच्छा ये जो हमारे साथियों को बताया, इसका अनुभव का लाभ हमारे साथियों को मिलेगा। कुछ दो तीन बेसिक चीज़ें और बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ करेंगे, जैसे कि नोट्स बनाना हो या कुछ पॉलिसी हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग सर्वेश जी के पास जाएंगे। सर मैंने तो नोट्स बनाए थे सर्कुलर के भी। ओके। सारे सर्कुलर प्रिंट आउट निकाल के, कुछ के प्रिंट आउट, कुछ के वैसे पीडीएफ फॉर्म में लेके उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जो एक सर्कुलर में 4 से 5 मेन बातें जो होती हैं हाईलाइट करके, उनको नंबर डाल के सर्कुलर पे सारे मैंने अपने डायरी में नोट बनाए थे। और पॉलिसीज में भी पूरी पॉलिसी पढ़ना, तो बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, उसमें से जो काम की बातें हैं, उन्हें छाट के और उनके भी नोट्स बनाए थे। बहुत बढ़िया। तो नोट्स बनाने से होता क्या है, जब एग्जाम के आप पास पास होते हैं तो उनको एक क्विक बार रिवीजन। विजिट कर लिए तो क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें, हाँ, है ना? बहुत क्विक रिवीजन हो जाता है जी सर। ओके। बहुत सर बढ़िया। इंटरव्यू में ऐसा भी क्वेश्चन था कि आपने जेआईबी किया है, हम्म। तो आपने सीआईबी क्यों नहीं किया है, क्यों छोड़ा आपने, हाँ। तो उसको भी करिए। ये सब इस तरह से काफी क्वेश्चंस थे ऐसे। 10 मिनट तक चला था इंटरव्यू, अच्छा रहा था काफी। बहुत बढ़िया। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं, शुभाशीष। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बहुत सारे साथी, हो सकता है आज न्यू ईयर मनाने के लिए गए होंगे इसलिए स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। सर्वेश जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए। सर्वेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे सर पहले हैप्पी न्यू ईयर सर, बढ़िया सर सबसे महसूस कर रहा था सर। सबसे पहले आप ही का फोन आया था कल खुशखबरी के साथ। जी जी। तो कब हुआ था इंटरव्यू आपका, और क्या क्या सवाल पूछे गए, कितने मिनट इंटरव्यू चला, और कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, थोड़ा बताइए साथियों को। सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। 13 तारीख को सर था मेरा इंटरव्यू। क्या बात है, बहुत सर बढ़िया। मेरा सबसे कम चला था, मुश्किल से 2 मिनट इंटरव्यू हुआ था सर। 2 मिनट? क्या हाँ बात हाँ है। सर, क्योंकि सर मेरे रीजन में सबसे ज्यादा एनपीए कम किया था मेरी ब्रांच ने सर। अच्छा। लगभग 1 करोड़ कम किया था मैंने सर, हम लोगों ने। तो ओके। पूछा कितना था मार्च में, मैंने कहा 7 करोड़। कह हम्म। रहे इस टाइम कितना है, मैंने कहा सर 6 करोड़। हम्म। कह रहे नाबार्ड वाले सर ने कहा गुड। हम्म। कहने ठीक है बेटा आप जाइए। बस सर इतना ही चला। क्या टारगेट बात वगैरह नहीं था है। बस। तो पूरा हाँ। पार्टी से ले लेते हैं सदन जी, है ये तो। कमाल है यार, ये तो कमाल कर दिया है सर। वही सर, क्या इतना तो ही चला इसका था। ना रिटर्न में बहुत अच्छा मार्क्स होगा, बहुत ज्यादा नंबर होंगे इसको, है ना? रिटर्न हाँ में। सर, रिटर्न बहुत अच्छा गया था सर मेरा। रिटर्न बहुत अच्छा गया। तो रिटर्न में जी। अच्छे मार्क्स होंगे। और इसको बोलेंगे, देख लिए होंगे कि भाई ये तो पूरा एकदम जबरदस्त है ना, टॉप किया हुआ वही। है ना? तो सर्वेश जी कैसे तैयारी किया था आपने, क्या क्या चीजें पढ़ के गए थे तो आप ये सफलता सुनिश्चित कर पाए? सर केवल मैंने आपके वीडियो देखे पूरे, और जो वीडियो देखे सर उसके नोट्स बनाए थे सर मैंने। अच्छा। पूरे पूरे नोट्स बनाकर सर उसको रिवाइज किया था अच्छे से मैंने सर पूरा। ओके। और जो सेशंस होते थे, लाइव सेशंस वगैरह, और भी मेरे और भी फैकल्टीज जो साथीज हैं, तो उसमें जो है आपको कुछ समझ में आता था सब चीज़ बढ़िया? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा समझ में आता था सर। और आर्यव्रत बैंक के जो पॉलिसीज वगैरह डिस्कस किए, उसमें से भी सवाल आप बहु बहु सवाल आ गए थे। और प्लस जी जो जी कॉल क्वेश्चन है वो तो सारे आ ही गए थे, है ना? जी 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 सर। जो लास्ट डे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उससे तो लगभग 30 क्वेश्चन फंसे थे सर। हाँ। एक्सपेक्टेड क्लास वाले से। हाँ, लास्ट डे में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे, उसी में से आ गया लगभग। आप समझ लो 60 या 70% उसी में से आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल सर, 60 से 70% उससे आ गया सर। बहुत बढ़िया। वही। तो और कोई सुझाव देना चाहेंगे हमारे साथियों को जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी जुड़े हुए हैं जो? सर सुझाव यही है कि लगभग 6 महीने सर, 6 महीने से पहले से लग जाना चाहिए तैयारी के लिए सर। ओके। और जब सर आप आपके अगर मार्गदर्शन में आ जाएंगे तो उसका हो जाएगा सर। लगभग जितने लोग जुड़े थे सर, हमको लगता था 99% लोगों का हुआ है हमारे जानने में, आपके साथ जितने लोग। सही बात है, सही बात है। बहुत लोगों का वही चैट रिपोर्ट अभी भी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, उसमें है। और कॉल भी दस वही। बारह लोग का आया हुआ है।
जी। एक सर दिलीप सर थे, उनका नहीं हुआ बस, क्योंकि उनके साथ कुछ समस्या थी इसलिए नहीं हो पाया उनका, बाकी सबका हुआ मेरे जानने वालों का सर। बहुत बढ़िया, जी। उनका भी हो जाएगा, वो भी मेहनत करेंगे, है ना। जी नहीं, उनके नंबर अच्छे थे, उनके साथ सर कुछ ऐसा ही समस्या थी इसलिए नहीं हो पाए सर। अच्छा, तो अभी क्या देखते हैं, अपने आप को आगे आने वाली जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, क्या सोचा है आपने। आगे भी ऐसे ही कर लेंगे जिसे अभी सीखा है ना। आप जो अभी जी। मान लीजिए 3-4 महीने भी आप हमारे साथ सीखे हैं ना, तो आप देखिए जी। मैनेजर लेवल तक के नॉलेज आपके पास है। और मैं हाँ तो सर। कहता हूँ कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर लीजिएगा। मैं ज़रूर जी आपकी जी। जो मदद हो सकता है करूँगा, और जो अपने अनुभव है आपको साझा करूँगा, और इसमें आपको फ़ायदा होगा। हम्म। थैंक यू सर। बस आपके लिए इतना ही निवेदन करूंगा कि ये पढ़ने का रिश्ता यूं ही बनाए रखना। ये पढ़ने जी का जी। रिश्ता यूं ही बनाए रखना। दिलों में चिराग पढ़ाई के जलाए रखना। जैसे 2024 का सफ़र सुहाना बनाया आपने, 2025 में भी ये रोशनी का सिलसिला बनाए रखना। ये जी पढ़ने सर, बिल्कुल का, बिल्कुल। है ना। तो ये पढ़ते रहेंगे ना, तो आप सीखते रहेंगे, जी तो जी। जैसे लगता है ना कि हाँ हमारा रास्ता आसान हो गया, टॉर्च मिल गया, इस तरह का चीज़ें हैं। तो सदन जी, मैं सुधीर कंबोज जी, या कोई भी साथी हमारे इन सक्सेसफुल जो हमारे साथी हैं, सफलता पाए हैं, इनसे कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कि कोई भी मन में शंका है तो पूछ सकते हैं। फिर 5 मिनट के बाद ये सेशन यहीं क्लोज कर देंगे, और 10:30 बजे फिर एक सेशन के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। जो कंपनसेट ग्राउंड पे जो पॉलिसी है उनसे भी जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, तो उस पर एक सेशन हम लोग करेंगे। तो आप कोई साथी जो है कुछ पूछना चाहता है हमारे इन साथियों से, तो सवाल कर लीजिए। क्योंकि ये सफल हुए हैं, इनके पास अनुभव है। क्योंकि सदन जी को मैं जानता हूँ, सदन जी बोल रहे थे सर अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, मैं अभी बस पढ़ रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जब मैं सफल हो जाऊंगा तभी कुछ बोलेंगे। तो सदन जी क्या बोलना चाह रहे थे आप, कुछ बोलना चाहेंगे। जरूर सर। आपका जो ये मार्गदर्शन मिला है, तो उसमें जो जो सीखने का मौका मिला है सर, चूंकि मैं रियल में सर, मेरा दो रिजल्ट जब पक्ष में नहीं रहा था तो काफी निराशा हुई थी। और मैं उस दौर में आपसे सर मिला था जिस दौर में बड़ा अंतर्मन से यह हो रहा था, मतलब निगेटिविटी आ रही थी। तो यही कह रहे हैं कि जब अच्छे गाइडलाइन नहीं मिल पाते हैं तो हमारे बहुत से साथी भटक जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि आप वही आज रहा जो मेरे रिजल्ट पक्ष में रहा, और यही एक साल पहले भी था जो मेरे रिजल्ट पक्ष में नहीं रहे थे। उसमें बहुत अंदर से, चूंकि सर मैं एक अच्छे ब्रांच में हूँ, रीजन का टॉप लेवल ब्रांच में हूँ, और ओवरऑल मतलब काम में कहीं से कोई ये नहीं है। तो इवन हमारे जो रीजनल मैनेजर सर थे, आरएम सर थे, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत यह करते थे। तो मैं खुद को बड़ा शर्मिंदा था कि सर का एक्सपेक्टेशन था कि किसी का होगा या नहीं होगा। हालांकि सर ये मुखार बिंद से बोलने में मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है, क्योंकि मैं स्वयं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ये मंच है। और बहुत से हमारे साथी यहाँ पर हैं, रीजन के भी होंगे, दूसरे रीजन को भी होंगे। लेकिन जो रीजन के साथी हैं वो हमें जानते हैं बहुत अच्छा से, क्योंकि मैं रीजनल ऑफिस के नीचे का ब्रांच में हूँ, जो एक अच्छे ब्रांच, सर्विस ब्रांच के रूप में देखा जाता है। तो कह रहे थे कि किसी का हो नहीं, सदन शर्मा का जरूर हो जाएगा। और उस समय जब रिजल्ट नहीं हुआ था सर, तो मुझे बड़ा अपने आप को ये लग रहा था। तो मैं उस समझ रहा था सकता हूँ सर कि वो मार्गदर्शन की प्रॉब्लम रही कहीं ना कहीं। और फिर सर वही क्या आपसे जुड़े। ये अध्ययन करने से 2-3 क्या बदलाव हुए आपके अंदर, मतलब क्या क्या बदलाव हुआ। बदलाव के दौर में कहेंगे तो सर, बैंकिंग तो पहले से कर ही रहे थे, लेकिन जो ऑथेंटिक बैंकिंग आपके जुड़ने से जो बैंकिंग, जो नियमित बैंकिंग करने का जो नॉलेज हुआ, ये पहली बदलाव इसको हम भी देखते हैं सर आपसे जुड़ने के बाद। और दूसरी बात की जो पढ़ने का तरीका जो मिला सर, पहले भी हमने थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश किया था, स्टडी किया था, लेकिन वो चीज नहीं। लेकिन सर आपसे जब जुड़े तो जो पंचसूत्र बताते हैं या क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो किसी भी लोन टॉपिक को उठाना चाहिए, उठा लीजिए। तो उसमें एलिजिबिलिटी है, क्वांटम ऑफ लोन है, परसेंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिकवरी है। तो इस तरह से सर जो आप बताते हैं उसको सर मैंने फॉलो किया, तो वो सर पूरे टॉपिक क्लियर हो जाता था। तो ये सर बदलाव नहीं। विनोद जी भी नमस्ते कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मेरा भी हुआ है सर, प्रमोशन में सक्सेस पाया हूँ आपके अच्छे गाइडलाइन में। वाह वाह, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो विनोद जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं।
और आपको हम अभिनंदन करेंगे, बहुत बहुत सम्मान करेंगे और आपको जो है बहुत सारी बधाई देंगे। एक साथी सवाल पूछ रहे हैं मोनिका जी, सर सर्कुलर कैसे किए ये भी बता दीजिए, सर्कुलर कैसे पढ़े वो भी बता दीजिए सदन जी। सर सर्कुलर देखिए, सर्कुलर किसी भी सर्कुलर को आप पढ़ना है, कोई भी सर्कुलर उठा लीजिए। मान के चलिए हम इंटरनल सर्कुलर पढ़ें या फिर जनरल बैंकिंग पढ़ते हैं, तो किसी भी सर्कुलर को उठा के सर का स्पष्ट करना है कि वो सर्कुलर के बारे में सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो है क्या, किस चीज का है। जैसे मान के चलिए हम जनरल बैंकिंग का एक टॉपिक लेते हैं, विश्वकर्मा योजना। तो पहले तो एक मीनिंग के तौर पर समझ लें कि व्हाट इज विश्वकर्मा स्कीम्स, ये है क्या, ये पहला लाइन में क्लियर कर लीजिए। आप जिस भाव में कहानी के रूप में जैसे याद करना चाहते हैं, जैसे हम बता सकते हैं कि सर्कुलर विश्वकर्मा योजना के अंदर प्रोवाइड लर्न ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिसंस, है ना, ये दिमाग में तो ये पहले आ जाए कि जितने सारे आर्टिसंस को इसकी इस स्कीम के तहत में हम लोन दे सकते हैं, पहला। दूसरा इसमें है कि इजिबिलिटी किसको किसको हम है, क्या इजिबिलिटी है, तो इजिबिलिटी को आप देख लीजिए। तीसरा, अगर इजिबिलिटी वो पात्रता में आ रहा है तो इसका क्वांटम ऑफ लोन कितना होगा, कितना तक उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसको कितने दे सकते हैं तो कितना दिन के लिए उसको रिकवरी करने का मौका मिले, कितने दिन में वो पैसा हमको वापस करेगा, ठीक है। उसके बाद उस वापस करेगा तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करेगा, है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मान लीजिए कोई सब्सिडी है तो सब्सिडी देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप जितने सारे टॉपिक को है, मैं सर एक बार बताऊं, आपका क्लास नहीं, सर का क्लास था, अनुराग सर का क्लास था। तो मैं नोट्स जो बनाया था मैं अनुराग सर को दिखाया था, क्योंकि नोट्स को एक पन्ने को दो भाग कर दिया था हमने। तो एक पेज के अंदर प्रश्न होता था और दूसरे उसी पेज में दूसरे मतलब कॉलम में उसका सर आंसर मैं बनाया था। तो सर ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था कि आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, और ऐसे तो कंप्यूटर पर भी बनाते थे और कॉपी पर भी बनाते थे। तो इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो किसी भी सर्कुलर से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा, क्लियर है। बहुत बढ़िया। ये सर का दिया हुआ मतलब आइडिया है, ये मेरा आइडिया पहले से नहीं था। सर ने कहा था कि अब बात ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 पॉइंट बनता है और क्वेश्चन वहीं से क्रिएट होने वाला है। तो इस तरह से सर मैं सर्कुलर की तैयारी किया था, और साथी को भी कहते हैं कि ऐसे आप करते हैं तो आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी और फिर एग्जाम नहीं छूट पाएगा एग्जाम में। हाँ, जी ये आपने अच्छी बताया, अच्छी बात बताई। और दूसरा क्या होता है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। लिख के क्या होता है, लिखने से आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, पीएमईजीपी लिख लिए तो एक टॉपिक हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद पीएम स्वनिधि पढ़ लिया, पीएम विश्वकर्मा पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने डीआरआई स्कीम पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने जो पीएम जो और पीएम से जुड़े हुए जो लोन स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन है, तो एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, पीएमएवाई है, ये सारे को लिख लेंगे तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब मैं सफलता के करीब पहुंच सकता हूँ। ये बात आती है लिखने से। तो डायरी आपका एक भर जाता है ना, तो दिखेगा आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास दिखेगा कि मैं देखो एक डायरी भर लिख लिया नोट्स, वाह, ऐसे लगेगा कि एक डायरी भर पूरा, देखो डायरी पूरा भर दिया। और आप यकीन मानिए जब डायरी वो लिखते हैं ना, तो जब लिखेंगे तो आपके मस्तिष्क में वो टाइपिंग हुआ है, आपके हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं सेव होता है। और जिस समय वैसे ही ऑब्जेक्ट सामने आता है वो फिर साइंस से उस जगह ले जाता है और आपके सवालों का जवाब निकाल के ले आता है। तो ये एक खासियत है। आप सभी सफल हुए साथियों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मेहनत से ये सफलता है कमाई, और जिससे कि घर में एक अच्छी खुशियों की लहर दौड़ाई। तो आप सभी को हम लोग फिर से देते हैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जो है सभी साथी जब एक साथ कभी मिलेंगे तो हम लोग खिलाएंगे इनको खूब सारी मिठाई, खूब सारी मिठाई। तो सदन जी और सभी साथी आज अपने स्ट्रेटजी साझा किए, तो इस उसको समराइज करते हैं। सभी साथियों ने एक बात कही कि कम से कम 3 से 6 महीने की तैयारी करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि बैंकर्स के पास समय कम होता है, थोड़े थोड़े समय में सीखा जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताए कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स बना लिया जाए, लिख लिया जाए। और जनरल बैंकिंग की जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा जाए, रिकॉल क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं उनके जो वीडियोस होते हैं छोटे छोटे, उन वीडियो को 2 बार 3 बार देखने से वो याद हो जाता है। और चौथी बात है कि
जो चेंजेस हुए हैं बैंकिंग में, उन चेंजेस को जो है लाइव सेशंस में हम लोग बताते हैं कि ये चेंज हो गया, तो उनको नोट किया जाए। और फिर उसके बाद सेशन में बने रहने की कोशिश किया जाए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है। मतलब अगर आप लाइव सेशंस में बने रहते हैं तो एक मोमेंटम मिलता है, एक एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से आप मूव करते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। इन सारी चीज़ों का इस सफलता का मूल मंत्र है। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने, आशा करता हूँ कि उन लोग भी इस तरह के स्टडी करेंगे और सफलता का लिंकेज उनके साथ भी होगा। आपके अच्छे कार्य निष्पादन और बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए हम विदा लेंगे। और जैसा कि ये नया वर्ष है, आप नए वर्ष में भी करेंगे बहुत सारे धमाल और हंसते मुस्कुराते गुजारेंगे पूरा नया साल। और हर हाल में खुश रहेंगे, हर साल में खुश रहेंगे, हर काल में खुश रहेंगे, हर ख्याल में खुश रहेंगे और पूरे साल खुश रहेंगे। यही अगर संकल्प लें तो हम लोग का बढ़िया रहेगा। तो आपको एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। स्वागत हो नव वर्ष तुम्हारा, अभिनंदन नव वर्ष तुम्हारा, देकर नवल प्रभाव विश्व को, हरो त्रस्त जगत का अंधियारा। मतलब आप ज्ञान की रोशनी के साथ जहाँ कहीं भी अंधेरा है तो उसको मिटाते चलिए। और पूरे साथ में जो है अपने ग्राहक जो सेवा बनाए हैं, आपने जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है उसको निभाते चलिए और खुशी के दीपक जलाते चलिए और सबको राम राम कहते चलिए। मोनिका जी, थोड़ी ही देर में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, एक छोटे से सेशन पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सदन जी और सभी साथियों को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।